नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बेरोजगारी को लेकर विपक्ष ने फिर से हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। एक तरफ जहां सरकार रोजगार देने के दावे करती है तो दूसरी तरफ विपक्ष आंकड़े लेकर खड़ा हो जाता है। प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर कांग्रेस के एकमात्र राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमला बोला है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि हरियाणा एक बार फिर बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। दीपेंद्र के अनुसार दिसंबर माह की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा में 32.5% बेरोजगार दर है। इसका मतलब है कि प्रदेश में हर 3 में से 1 हरियाणवी बेरोजगार है। ये पूरे देश की औसत बेरोजगारी दर से करीब 4 गुना ज्यादा है। पिछले कई दिनों से लगातार किसानों के बीच पहुंच रहे कांग्रेस संसदीय दल के पूर्व उपनेता दीपेंद्र हुड्डा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से जवाब मांगा। दीपेंद्र ने कहा कि युवाओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए हरियाणा मूल के युवाओं को 75% रोजगार की गारंटी देने का कानून लाने का नाटक रचा गया। उन्होंने कहा कि ये कानून उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका वेतन 50,000 रुपए से कम है। अब इस कानून को अदालत में चुनौती दे दी गई है। सरकार को पहले से पता था कि ऐसा होगा, इसलिए झूठी वाहवाही लूटने के लिए युवाओं को धोखा दिया गया। हरियाणा सरकार छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दे रही है। राज्य में 5 लाख रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को बाजार शुल्क में 1% छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार सामान्य नियम में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए छोटे व्यापारियों को वित्तीय वर्ष के समापन पर मार्केट कमेटी में अंतिम वार्षिक रिटर्न जमा कराना होगा। इसमें यह दिखाना पड़ेगा कि पिछले वर्ष के दौरान कृषि उपज की बिक्री से उनका कुल वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपए से कम था। इसके बाद यदि व्यापारी ने इस तरह की खरीद फरोख्त पर राज्य की किसी भी मार्केट कमेटी में कोई मार्केट फीस जमा कराई है तो वो उस कारोबार पर 1% तक के क्लेम रिफंड का हकदार होगा। ब्रिटेन से कोरोना का नया स्वरूप हरियाणा तक भी पहुंच गया है। प्रदेश में वहां से आए 4 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। इनमें करनाल में 2, रेवाड़ी गुरुग्राम में 1-1 मरीज है। ये जानकारी खुद स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक SB कंबोज ने दी। इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। ब्रिटेन से करीब 2000 लोग हरियाणा में आए हैं। सभी की जांच की गई थी। 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनके सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। 4 में ब्रिटेन का नया स्ट्रेन मिला है। चारों मरीजों को अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित भारत में 20 नए मरीज मिले हैं। इस स्ट्रेन से संक्रमितों की कुल संख्या 58 हो गई है। दिल्ली स्थित 2 लैब में 19, पुणे लैब में 25, बेंगलुरु लैब में 10, हैदराबाद लैब में 3, कोलकाता लैब में 1 व्यक्ति के सैंपल में नए स्ट्रेन का संक्रमण पाया गया। पंचकुला के बरवाला क्षेत्र के 20 पोल्ट्री फार्म में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियां मरने की बात पशुपालन और डेयरी विभाग ने मान ली है। अब एडवाइजरी भी जारी की गई है। हालांकि मुर्गियों के मरने की वजह क्या है, इसकी जांच के लिए जालंधर की क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला में भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। प्रयोगशाला की टीम भी बरवाला पहुंची है। सरकार का कहना है कि अभी तक एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि पंचकुला के बरवाला क्षेत्र में गाँव गड़ी कुटाह और गांव जलोली के पास 20 पोल्ट्री फार्म में करीब 4 लाख मुर्गियों की असामान्य मौत हुई है। संदिग्ध बीमारियां रानीखेत या संक्रामक लोरेंजो ट्रैक्टिस भी हो सकती है। पंचकुला जिले में 77,87,450 मुर्गियां हैं, जिसमें 4,09,970 की मौत हो चुकी है। हालांकि कुछ लोग मरने वाली मुर्गियों की संख्या इससे कहीं ज्यादा बता रहे हैं। विभाग कह रहा है कि 10 दिनों से मुर्गियां मर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि यह सिलसिला 1 महीने से चल रहा है। वहीं हरियाणा में बर्ड फ्लू के खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। पंचकुला में 4 लाख से अधिक मुर्गियों की मौत के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने एडवाइजरी जारी की कि कच्चे अंडे या मांस का सेवन खतरनाक हो सकता है। विभाग ने कहा कि पोल्ट्री उत्पादों को अच्छे से पकाकर ही खाएं। कड़ाके की सर्दी के बीच 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने आंदोलनरत अन्नदाताओं की पीड़ा बढ़ा दी है। फिर भी किसान डटे हुए हैं। मंगलवार की दोपहर 2 बजे से संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने कुंडली बॉर्डर पर मीटिंग कर रणनीति कर चर्चा की। इसके बाद किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी।
इसका ट्रायल गुरुवार को ट्रैक्टर मार्च में दिखेगा। किसान नेता योगेंद्र यादव ने दावा किया कि दिल्ली के चारों तरफ से 7 जनवरी को मार्च निकलेगा। पहले ये मार्च 6 जनवरी को होना था, अब 7 को सुबह 11 बजे केएमपी और केजीपी पर मार्च निकलेगा। किसानों के ऐलान के बाद से दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। प्रदेश में 3 दिन से बारिश हो रही है। अब तक औसतन 12.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से 560% अधिक है। इस अवधि में 1.8 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है। 5 जनवरी को 8.9 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। ये सामान्य से 2865% अधिक है। साल 2011 के बाद ऐसा 5वीं बार है जब जनवरी में इतनी बारिश हुई। बारिश से रात का पारा करनाल में सामान्य से 8 डिग्री ऊपर 15 डिग्री पर पहुंच गया। दिन का तापमान 16.8 डिग्री रहा। करनाल स्थित गेहूं निदेशालय के निदेशक डॉक्टर जीपी सिंह का कहना है कि ये बारिश फसलों में यूरिया के स्प्रे का काम करेगी। हिसार स्थित एचयू के वीसी डॉक्टर समर सिंह का कहना है कि बारिश सही समय पर और सही मात्रा में हुई है। इससे फसलों में फुटाव अच्छा होगा। पाला भी इस बार कम जमा है, जिससे सब्जी की फसलों को राहत मिली। रोहतक में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने स्थानीय खोखरा कोट मोहल्ला में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु संबंधित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित करने के आदेश जारी किए। जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन और सामाजिक दूरी के साथ साथ जन स्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। रोहतक में श्री हरिहर धाम ब्राह्मण धर्मशाला सुनारिया कला में आज हवन और भंडारे का आयोजन हुआ। बता दें कि वहां भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जहां मंगलवार को श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत भजन से हुई। भावपूर्ण भक्तों को कथा का रसपान कराया गया। पंडित रामकिशन बिष्ट ने बताया कि भागवत कथा के 7वें दिन मुख्य अतिथि बीजेपी नेता अजय धनखड़, नरेला से भगत विजेंद्र भारद्वाज, मंजीत चंद्र सिंह, वशिष्ठ देव कॉलोनी से पंडित घनश्याम दास कथा में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। कथा व्यास देव कृष्ण सोनक ने बहुत ही भाव और श्रद्धा से कृष्ण सुदामा की मित्रता का व्याख्यान किया। मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसी, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। कृष्ण सुदामा की झांकी देखकर भक्तगण भाव विभोर हो गए। इसी बीच कृष्ण सुदामा के भजनों पर पूरा पंडाल झूम झूम कर नाचने लगा। प्रेमिका के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन इस प्रेमी ने तो जो किया वो शायद ही किसी ने किया होगा। जी हाँ, यहाँ एक प्रेमी ने प्रेमिका की मांग को पूरा करने के लिए परिवार में ही भाई की भैंस चोरी कर ली। मामला आगरा जिले के थाना खंदौली क्षेत्र का है। हालांकि भैंस बेचने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। आरोपी की करतूत का खुलासा होने पर परिवार के लोग हैरान रह गए। थाना खंदौली के मलीपुरा गाँव निवासी अमित राठौर पुत्र जवाहर सिंह की शनिवार की रात बाड़े में भैंस चोरी हो गई थी। पीड़ित ने थाना खंदौली में भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि गांव के ही हरिपाल उर्फ छोटे ने भैंस चोरी की। आरोपी हरिपाल रिश्ते में पीड़ित अमित राठौर का भाई लगता है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।